Welcome to One Year Creation. My name is Pooja. Class 10 Chapter 1 Exercise 1.1 का हम अब सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 है, ठीक है। where q is some integers। हमें क्या दिया गया है? जो ये साबित करो कि जो 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 है, ये हमारे क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। जहां पे हम q एक इंटीजर है, इसकी जगह पे हम कुछ भी इंटीजर्स रख सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर या फिर अल्फाबेट, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बता दिया है मैंने आपको। अब लेट a बी द नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। a को हम क्या करेंगे? 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 के साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है बच्चों। तो हमें b क्या दिया है इसमें? b हमें 6 दिया है, तो b वेयर b हमारा क्या है बच्चों? डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का a से हमारा डिवाइडेंट होता है, b हमारा डिवाइजर होता है और r हमारा क्या होता है? रिमाइंडर और q हमारा क्वोशंट होता है। तो हमें b की वैल्यू क्या दी है बच्चों? b की वैल्यू हमें दी है 6, ठीक है। तो 6 को लेके हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। b के साथ में हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारे रिमाइंडर हमें नहीं मिला, हमें खाली डिवाइजर मिला है। तो हमें पता है कि डिवाइजर से हमें हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। क्या होता है? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं हमारे? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। इसलिए 5 तक हो सकता है, क्योंकि अगर हम 6 रिमाइंडर लेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें पता है कि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, तो इसलिए हम रिमाइंडर में 5 तक लेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो सपोज ए के साथ में हम इसको लिखते हैं a इक्वल टू क्यू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q प्लस 1 इक्वल टू 6q प्लस 3 इक्वल टू 6q प्लस, सॉरी यहाँ 2 आएगा बच्चों, सॉरी बेटा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 6q प्लस 3 इक्वल टू 6q प्लस 4 इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है बच्चों। क्या कर सकते हैं हम? इनको a के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ओड और इवन। तो हम इसको पहले इवन नंबर द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 6, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6 इंटू 1, हाँ 6 इंटू 1
6 आ जाएगा हमारा। क्यू की जगह पे हमें कुछ भी लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 6 into 3, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये इवन नंबर है। तो हमें पूछा क्या गया है, ओड नंबर पूछा गया है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम ओड नंबर निकालते हैं। ओड नंबर किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है बच्चों, 6 into 1 plus 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7, 6 into 2 plus 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देख रहे हो, अब हमारा ओड नंबर निकलना स्टार्ट हो गया है। तो क्या है, 6 into 3 प्लस 1 इक्वल टू 19, 6 into 4 plus 1 इक्वल टू 25, 6 into 5 plus 1 इक्वल टू 31। ठीक है बच्चों, ये हमारे ओड नंबर निकल गए। ये भी हमारा ओड नंबर है, ये भी हमारा, ये हमारा क्या है, इवन नंबर है इसमें, ये हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारा हमने ये साबित कर दिया है 6q plus 1 हमारा इस रूप में लिख जा सकता है, क्योंकि ये हमारा 7 ओड नंबर है। ठीक है, और क्या बोला था हमें, 3 6q plus 3, ये भी हमारा क्या है, ये 19 निकला है, ये खाली खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ओड नंबर है। ठीक है, अब क्या पूछा था, 6q plus 5, तो 6q 5 plus 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा एक ओड नंबर है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ओड नंबर निकल गया है, तो इनको हम इन रूप में लिख सकते हैं, ये हमारे ओड नंबर स्टार्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। अब अगली वीडियो में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।